फिर इसके बाद हम समांतर माध्य के बाद फिर आते हैं माध्यिका, जिसको माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, और या मीडियम, इंग्लिश में मीडियम होता है, MEDIUM। तो अब माध्यिका में जब आते हैं तो इसमें भी दो होते हैं, एक होता है अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में भी दो होते हैं, वर्गीकृत में होता है, अवर्गीकृत में होता है कि n का मतलब पदों का योग। आप पढ़ते आ रहे हैं, माने पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर विषम में है, माने जैसे n का टोटल अगर विषम का मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आती है, तो उसके लिए जो माध्यिका का फार्मूला है वो है n+1/2 वें पद का मान, उसके पद का मान हो जाएगा। दूसरा है जब n सम में, जब n का मान सम संख्या में आता हो, 10, 20, 30, 26, 28, 30, 50, तो सम में आता हो, तो उसके लिए होता है n/2वें पद का मान प्लस n+2/2 वें पद का मान, फिर पूरे के बटे दो होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा नियम है वर्गीकृत, जब वर्ग में जुड़ जाता है, जो जिसको हम CI बार वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल में जब हो जाता है तो उसके लिए माध्यिका की फार्मूला हो जाता है L+n/2 CF। CF का मतलब एक बार हमने समांतर माध्य में ऐसा क्वेश्चन आया था, बताया था हमने, CF का मतलब सीक्रेट फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता होगी बटे F होगा, और फिर इंटू H हम बता चुके हैं कि उसका जो अंतर आता है, वर्ग अंतराल का जो अंतर आता है वो फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन हमने लिया अवर्गीकृत, अवर्गीकृत में ले लिया हमने कि x हमारा है इस तरह से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक, f हमने ले लिया। अब CF निकालने की विधि, जैसे समांतर माध्य में हमने क्या किया था, CF से f निकाला था, अब हमको f से CF निकालना है, तो हम करते क्या है कि ये 3 का 3 यहाँ जुड़ जाएगा, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, CF का मतलब यही होता है, फिर जोड़ना, सीक्रेट फ्रीक्वेंसी माने संचयी बारंबारता, माना बारंबारता को संचय करना। संचय करने का क्या मतलब हुआ, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो अब इसको इकट्ठा करते हैं, 3 फिर 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 7 जोड़ेंगे 37, 37 में 3 जोड़ेंगे 40, ये n हो गया हमारा 40। अब 40 संख्या क्या हो गई, सम हो गई। तो अब हम यहाँ पे n हमारा जो है वो सम है, तो हम इसको फिर फार्मूले में ले जाएंगे, तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, n/2वें पद का मान प्लस n+2/2वें पद का मान बटे 2, तो n का मान 40 बटे 2 प्लस ये 40, 2 जोड़ देंगे 42 बटे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आ गया 20वें पद का मान, फिर यहाँ 21वें पद का मान। अब ये 20वें पद का मान और 21वें पद का मान को, 20वें पद का मान हम ये संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 20 कहाँ है, 20 है यहाँ, मतलब 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर 20 है, तो ठीक इसके सामने का चौथे नंबर पर 1, 2, 3, 4 ये संख्या जो होगी वो 20वें पद का मान होगी, 20वें पद का मान 50 होगा, ठीक है। फिर है 21वें पद का मान, अब 20 में तो 21 आएगा नहीं, 21 आएगा 30 में, तो 30 में आएगा तो ये फिर 30 हमारा 5वें नंबर पे हुआ, तो इसको ये हो जाएगी संख्या हमारी 60, तो 50 + 60 बटे 2 जब जोड़ेंगे तो 110 बटे 2 बराबर 55, ये जाके तुम्हारी माध्यिका होगी, ये जाके माध्यिका हो जाएगी। इसी तरह से अगर n का मान अगर विषम में आएगा तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, सम आएगा तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। अब एक्सरसाइज 14.2 में माध्यिका का अब वर्गीकृत, हम अवर्गीकृत पहले बताए थे, अब वर्गीकृत में आएंगे। तो वर्गीकृत में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
टोटल दिया हुआ है, इसकी संख्या दी हुई, बारंबारता का योग दिया है, n बराबर दिया है 60। और हम जब जोड़ेंगे n बराबर, तो n बराबर हम जोड़ेंगे, देखिए 5 20 20 5 25 और 15 40 5 45 प्लस x प्लस y, ये मेरे हिसाब से n आना चाहिए और उसने n बराबर दिया है 60। अब संचयी बारंबारता में जाएंगे, जब संचयी बारंबारता में तो 5 का 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, फिर 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, 15 जोड़ेंगे 40 प्लस x, फिर y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, ये जाके आपकी संचयी बारंबारता सारणी आएगी। अब जब हम n बराबर जानते हैं कि 60 है, तो n बराबर 60 है और मेरे हिसाब से ये 45 प्लस x प्लस y होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर हो गए। तो हमने प्रश्नानुसार इन दोनों को बराबर कर दिया, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, x प्लस y बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 हो गया। अब माध्यिका बराबर दिया हुआ है 28.5। अब हम इसको देखेंगे कि माध्यिका अगर दी गई है तो वो 28.5 किसमें आएगी, तो हम जब इसमें ढूंढते हैं वर्ग अंतराल में तो 28.5 आएगा कहाँ, यहाँ पे आएगा, माने 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा, माध्यिका आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसके ठीक सामने की जो संख्या होगी वो होगी f, उसको f मानेंगे, और इसकी जो छोटी संख्या होगी वो होगी l, और इसके ठीक सामने के ऊपर की जो संख्या होगी वो होगी CF। हमें ये मालूम होना जरूरी है क्योंकि फार्मूले में इसका प्रयोग है। तो वर्ग L हो गया तुम्हारा 20, F हो गया 20, यहाँ भी F भी 20। कैसे हमने ज्ञात किया इसको, क्योंकि माध्यिका 28.5 दी गई है तो हमने यहाँ पे 20 से 30 के बीच में ही 28.5 आएगा। अगर बाई दबे यहाँ पे संख्या x प्लस y न रहता तो हम इसमें 28.5 ढूंढते हैं कि 28.5 इसमें कहाँ आता है, उसके ठीक सामने की संख्या f, उसके ठीक सामने की संख्या जो होती है वो l होती है। ऐसा भी सवाल हो सकता है, इसलिए ये ध्यान देना है कि अगर ये x प्लस y ना हो, संख्या हो केवल, तो इसमें हम 28.5 ढूंढते हैं। 28.5 ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, यहाँ पे आता, अगर x न रहता तो यहाँ पे आता, तो इसके सामने की संख्या f हो जाती है, इसके सामने की संख्या l हो जाती है। ये ध्यान देना, ये चूंकि x प्लस y के है इसलिए इसमें तुम नहीं ढूंढ सकते 28.5 कहाँ आएगा, इसलिए कि x की वैल्यू कहाँ क्या होगी नहीं बताया, तो इसलिए हम इसमें वर्ग अंतराल में ढूंढते हैं उसको। तो ये जब हो गया हमारा 28.5, वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30, f हो गया 20, h हो गया, हमने h बता चुके हैं, वर्ग अंतराल का जो अंतराल होता है अंतर वो 10, l बराबर हो गया तो उसकी लोअर संख्या है 20। अब वही हम फार्मूले पे लगा देते हैं। अब चूंकि माध्यिका हमें मालूम है, माध्यिका की जगह हमने 28.5 लिख दिया, बराबर l बराबर है 20 प्लस n/2 है 60/2 माइनस ये 5 प्लस x है, इसके ऊपर की ठीक संख्या है गुणे 10, फिर यहाँ 20 प्लस, अब ये तोड़ेंगे ब्रैकेट तो ये 30, और जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, -5 माइनस x हो जाएगा गुणे 10/20। अब इसको जब हम काट देंगे तो बटे 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं अगर, तो आसानी के लिए 20 प्लस 25 माइनस x ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 28.5, 20 को ट्रांसफर कर दो 8.5, फिर तिर्यक गुणा कर दो, इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो -x 17, -x बराबर 17 माइनस 25 बराबर -8, तो अब x माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ गया 8। अब x बराबर जब 8 आ गया तो यही x का मान यहाँ पे समीकरण 1 जो आपने समीकरण यहाँ एक बनाया है, x प्लस y बराबर 15, x प्लस y बराबर 15, तो x की जगह 8 प्लस y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7, तो y का मान आ जाएगा 7, ये आंसर होगा, और x का मान आ जाएगा 8। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसकी जगह रख देते हैं, x की जगह
हम रख देंगे, अगर 8 रख देंगे तो x की जगह यहाँ 8 रखिए, तो 45 और 8 कितना हो गया 53, और y की जगह कितना है 7 रख देंगे, तो 53 और 7 हमारा आ गया 60, जो उसने संख्या दी है। तो ये भी हमारा, इससे हमको क्वेश्चन के आंसर का करेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमने मान जब यहाँ रख दिया तो 45 + 8 + 7, जब जोड़ेंगे तीनों को तो 60 हमारा आना चाहिए। 60 आ गया, बस हमारा सही। अब इसी आधार पे आप क्वेश्चन आगे का लगा लेंगे।